नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बहस के दौरान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से संथाल परगना में आदिवासी आबादी घटना गंभीर मामला है। केंद्र सरकार इस मामले का अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से विचार विमर्श कर रही है। इन एजेंसियों में आईबी, बीएसएफ आदि शामिल हैं। इसके बाद केंद्र सरकार विस्तृत रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करेगी। इसके लिए समय चाहिए। इसे स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से निवेदन किया गया है कि इस मामले में आईबी को प्रतिवादी के रूप से हटाया जाए। कहा कि कई गोपनीय बातें होती हैं जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। कहा कि आईबी से मिली कुछ जानकारी को केंद्र सरकार की ओर से रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए इसमें गोपनीयता बढ़ते जाने की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया। बता दें कि सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता वर्चुअल रूप से मौजूद रहे। कोर्ट ने उनसे कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला काफी गंभीर है। घुसपैठिए झारखंड के रास्ते देश के अन्य राज्यों में भी घुसकर वहां की आबादी को प्रभावित कर सकते हैं। बहस में राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट राजीव रंजन ने दलीलें पेश की। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट अनिल कुमार ने बहस की। झारखंड के सीमावर्ती जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आगाह करते हुए कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। इससे झारखंड की डेमोग्राफी में काफ़ी परिवर्तन देखा जा रहा है। जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आकर आदिवासियों के बीच संबंध स्थापित कर यहाँ जनसंख्या अपनी बढ़ा रहे हैं और जिस प्रकार से आधार कार्ड और यहाँ के निवासी प्रमाण पत्र बनाकर यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, उस पर सचेत रहने की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह बताया गया कि केंद्रीय एजेंसियों की बैठक होनी है। इस बैठक के बाद ही शपथ पत्र दायर किया जाएगा। और झामुमो की महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा को एक बार फिर आड़े हाथ लेते हुए तंज कसा है। उन्होंने भाजपा पर राज्य में संवेदनहीनता की हदें पार करने का और उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ में अभ्यर्थियों की दुखद मौत राजनीति करने का आरोप लगाया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी की केंद्रीय कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा ने पूरे मामले में सिर्फ राजनीति की, बिना तथ्यों को जाने आरोप लगाया और भ्रम फैलाया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में मुद्दा विहीन हो चुकी भारतीय जनता पार्टी अब बेनकाब हो चुकी है और राज्य की जनता जान चुकी है कि भाजपा सरकार में ही त्रुटिपूर्ण नियुक्ति नियमावली बनी थी। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि सरकार इस त्रुटिहीन नियमावली में भी संशोधन करेगी। झामुमो नेता ने कहा कि भाजपा को नकारात्मक राजनीति छोड़कर सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लाभ 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष करने पर पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इससे काफी लोग परेशान हैं। वे नहीं चाहते कि राज्य की आधी आबादी अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, मूलवासी राज्य में सम्मान के साथ रहें, लेकिन राज्य सरकार इन वर्गों के कल्याण और उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए कृत संकल्प है। चाहिए क्योंकि आप देखे होंगे कि जब वैक्सीन बनाने वाली जो मूल कंपनी थी एस्ट्राजेनेका, उन्होंने जब ये डिस्क्लेमर दिया कि इससे हार्ट डिजीज हो जाता है, लाइफ रिस्क है इस पे, तो उसी समय और उसके पहले आप देखे होंगे कि जो सीरम इंस्टीट्यूट के यहाँ के जो कर्ता धर्ता थे, आधार पुणे वाला, वो विदेश भाग जाते हैं
और देश की नागरिकता छोड़ देते हैं। कई चीज़ें संदेह पैदा करती हैं, क्योंकि संदेह इसलिए भी होता है कि जिस दिन से डिस्क्लेमर आता है दूसरे ही दिन से प्रधानमंत्री का तस्वीर वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से गायब हो जाता है। आप याद करेंगे कि मैं आपको कहा था कि मैं तो वो सर्टिफिकेट रखा हुआ हूँ और मुझे यदि कभी कुछ हो जाएगा तो मैं तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को जिम्मेवार समझूंगा। वहीं भाजपा आदित्यपुर मंडल की बूथ स्तरीय संगठनात्मक बैठक आदित्यपुर स्थित अटल पार्क सभागार में संपन्न हुई। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ कमेटी का पुनर्गठन करने और महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक में शक्ति केंद्र प्रभारी संयोजक, सह संयोजक, मंच मोर्चा के अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष व मंडल के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि आदित्यपुर मंडल में 82 बूथों पर 18 शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, जिसकी हाजिरी ली गई है। बैठक में 82 में से 32 बूथ अध्यक्ष मौजूद थे। कम उपस्थिति पर सरायकेला विधानसभा प्रभारी गुंजन यादव ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अगर कार्यकर्ता सक्रिय नहीं रहेंगे तो हम चुनाव में सफल नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी बूथ कमेटी का पुनर्गठन किया जाएगा। इस बार की बूथ कमेटी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जी को हम लोग पुष्प देकर स्वागत करें। आदित्यपुर थाना क्षेत्र समेत सरायकेला जिले में दर्जनों आपराधिक घटनाओं में शामिल कुख्यात अपराधी संतोष थापा को आदित्यपुर पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया। इससे पूर्व सरायकेला पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने प्रेस वार्ता कर अपराधी संतोष थापा की गिरफ्तारी की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने बताया कि सरायकेला जिले में पुलिस द्वारा अपराध रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिला पुलिस द्वारा बीट पुलिसिंग के अलावा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसी का नतीजा है कि अपराधी लगातार गिरफ्त में आ रहे हैं। एसपी ने बताया कि बीते 2 सितंबर को पुलिस को कुख्यात अपराधी संतोष थापा के दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, जिला पुलिस ने दिल्ली पुलिस, कोलकाता पुलिस और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ से संपर्क स्थापित कर सभी के संयुक्त प्रयास से अपराधी संतोष थापा को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में गिरफ्तार करने के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर सरायकेला पुलिस ने पूछताछ के लिए लिया था, जिसे रिमांड की अवधि पूरा होने के बाद वापस न्यायालय को सौंपा गया है। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत के अलावा आदित्यपुर के नए थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह भी मौजूद थे। सरायकेला खरसावा जिला पुलिस द्वारा आदित्यपुर कांड संख्या 104-20 धारा 307 34 भादवी और 27 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त वांछित कुख्यात अपराधकर्मी वारंटी संतोष थापा की गिरफ्तारी की गई है। और संतोष थापा अपराधकर्मी की गिरफ्तारी आईजीआई एयरपोर्ट से दिनांक 2 तारीख को की गई और उसको ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। आज उसका ट्रांजिट ख़त्म हो रहा है, तो अभी उसको माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। इसको आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इसकी गिरफ्तारी में विभिन्न एजेंसियों से समन्वय स्थापित करने में डीसी सरायकेला महोदय और कोलकाता पुलिस, दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ से समन्वय स्थापित करने में पुलिस मुख्यालय से जोनल आईजी सर का भी विशेष मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके लिए सरायकेला खरसावा पुलिस आभार व्यक्त करती है। जहाँ तक संतोष थापा की बात है, संतोष थापा आदित्यपुर का कुख्यात अपराधकर्मी रहा है, जिस पे दर्जनों कांड भी रहे हैं और यह काफ़ी मामलों में, पूर्व में बड़े बड़े मामलों में, चाहे वो ट्रिपल मर्डर हो या आसान बानो हत्याकांड हो, कोर्ट में सरेंडर भी किया था। और हाल फिलहाल में ऐसा पता चल रहा था कि यह आदित्यपुर और जमशेदपुर के इस बॉर्डरिंग क्षेत्र में लोगों की कम कीमत पे ज़मीन लोगों से हड़प करके या डरा धमका के ज़मीन उनका कम कीमत में लेता था और ज़मीन व्यवसाय से साठगांठ करके उसको ज़मीन व्यवसायियों को बेचने का कार्य कर रहा था। और इस अवैध कार्य में अगर कोई बाधा बनता था
तो उसको डराता धमकाता था। इसी क्रम में कुछ घटनाएं भी विगत कुछ वर्षों में इसके द्वारा अंजाम दिया। इधर आदित्यपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा लॉटरी धंधेबाज और सरकारी जमीन लूटकर बेचने का माफिया संतोष थापा के खौफ को मिटाने के लिए आरआईटी पुलिस ने उसे पैदल मार्च कराया। इससे पूर्व बीते सोमवार 2 सितंबर की रात उसे पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रिपल मर्डर समेत अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल कुख्यात अपराध कर्मी संतोष थापा को शुक्रवार को पुलिस ने मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। इससे पूर्व बड़े ही नाटकीय अंदाज में आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत रोड नंबर 4 में थाना पुलिस ने संतोष थापा को नकाब के साथ पैदल घुमाया ताकि इस अपराधी का खौफ क्षेत्र से मिट सके। हालांकि पुलिस के अनुसार गाड़ी खराब होने की वजह से उसे पैदल ले जाया गया है। सरायकेला पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत सरायकेला जिले को अपराध मुक्त बनाने को लेकर एक्शन प्लान तैयार कर कार्य कर रहे हैं, जिससे अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि आदित्यपुर पुलिस ने 1 सितंबर की रात को ख्यात गुड्डू पांडे को आदित्यपुर के जयप्रकाश उद्यान स्थित एक फ्लैट से गिरफ्तार किया था। उसी की निशानदेही पर संतोष थापा का इनपुट प्राप्त हुआ था, जिसे दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर आदित्यपुर लाया गया। और जमशेदपुर की स्वयंसेवी संस्था स्माइल फाउंडेशन के द्वारा बालीगुमा के गंगा विहार कॉलोनी में गुरुवार रात शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के सदस्यों ने कहा कि शहरी क्षेत्र में इस तरह का आयोजन हर वर्ष होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही कहा कि लगातार फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2016 से ही सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया जाता आ रहा है। इसके तहत चिकित्सा शिविर, बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, निचले तबके के लड़कियों की शादी जैसे तमाम कार्य किए जाते हैं। फाउंडेशन के बैनर तले द्वारा बालीगुमा गंगा विहार कॉलोनी में आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ के जो भी अगल बगल ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक हैं उन्हें यहाँ बुला के हम सम्मानित अंगवस्त्र, मोमेंटम और गुलदस्ता देके भेंट दिया गया। आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। उनको हम सभी याद किए, पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनको याद किया गया। और जो हमारे शिक्षक हैं, एक गुरु के तौर पे हम सबको शिक्षक दिए हैं। आज इन्हीं के वजह से जितने भी देश में IAS, IPS, डॉक्टर और जो भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब इन्हीं की देन है, जिनके वजह से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश महासचिव से अखिल पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह का अभिनंदन पंचायत परिषद जिला इकाई ने किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार संजय मिश्रा बतौर अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक एक कर मुख्य अतिथि संजय मिश्रा और अजय सिंह को माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजय सिंह ने कहा कि इन नौजवानों को एक अच्छा व्यक्तित्व देना हम सबका कर्तव्य है। नौजवानों को नशा मुक्त रखना और राजनीति के गिरावट के दौरान भी इन युवाओं को बेहतर संस्कार देना है ताकि भविष्य में ये एक अच्छा राजनीतिज्ञ बन सके। सामाजिक तौर पर ये युवा एक अच्छा नेता बने, ये हमारा लक्ष्य है। आदित्यपुर के आई टाइप स्थित अजय सिंह के आवास के पास आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में युवा बधाई देने पहुंचे थे, जहां अजय सिंह को भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर भेंट कर व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर युवाओं ने कहा कि अजय भैया हम सब के राजनीतिक गुरु ही नहीं बल्कि एक आदर्श जीवन कैसे जीना है और अपने परिवार, समाज व राष्ट्र का किस तरह से बेहतर कर सकें, इसके मार्गदर्शक हैं। नहीं ठीक है। शिक्षक दिवस पर सारे नौजवान साथी प्रत्येक साल हमको गुरु के रूप में सम्मानित करते हैं
और इन लोगों का एक सेंटिमेंट और भावना है कि हम भैया से बहुत कुछ सीखते हैं। हम तो नेचुरल चलते हैं इन लोगों के साथ, डांटते भी हैं और समझाते भी हैं, लेकिन इन नौजवानों को ऐसा लगता है कि भैया के साथ रहने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी हमने नशा नहीं किया आज तक और नशा विरोधी बात करते हैं। कभी रिश्वत हमने नहीं लिए, कभी चंदा भी नहीं लिया। तो नौजवानों के बीच में एक आदर्श नेता और राजनीति बनने का हम प्रेरणा देते हैं। एक अच्छा नेता जब वो बनेंगे तो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और जिस पार्टी में वो रहेंगे उस पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए एक बेहतर होगा। तो हमने जो 35 वर्षों से छात्र राजनीति से लेकर आज यहाँ तक हम सफ़र किए, जिसमें आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर भी सम्मानित है, तो एक होटल इंडस्ट्री भी अपना है। तो नौजवानों के बीच में हम बात किए कि बड़ा स्ट्रगल में हम लोग बाइक से घूम करके हम लोग राजनीति करते थे। इधर चक्रधरपुर के रेलवे हरिजन बस्ती में स्लम क्षेत्र में भी शिक्षक दिवस मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने शिक्षिका बीना सोना ताती को उपहार देकर सम्मानित किया। बच्चों की मासूमियत और सम्मान उनके द्वारा दिए गए भेंट उपहार को देखकर लगाया जा सकता है। बता दें कि पिछले 15 वर्षों से स्लम क्षेत्र रेलवे हरिजन बस्ती में आशा टीचिंग सेंटर चलाकर बीना सोना ताती स्लम क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठा रही हैं। यहां पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर गरीब और पिछड़े वर्ग से आते हैं। बीना ने पिछड़े इलाकों में जाकर बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प लिया है। लॉकडाउन में भी बीना ने ऑनलाइन और घर घर जाकर स्लम क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करने का काम किया था। बच्चे भी उसके पास मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। बीना की कोशिश है कि स्लम क्षेत्र के पिछड़े गरीब बच्चों को बेहतर प्राथमिक शिक्षा देकर उनके शिक्षा के आधार को मजबूत किया जाए, ताकि बच्चों को उच्च शिक्षा हासिल करने में कोई कठिनाइयां ना हो और वे बेहतर पढ़ाई कर अपने और अपने परिवार का जीवन स्तर ऊंचा कर सके। बच्चों में भी शिक्षिका बीना के प्रति काफी सम्मान और स्नेह देखा जाता है। कोचिंग बहुत वर्षों से चल रहा है। लगभग 14-15 साल हो गए हैं कोचिंग चल के। ऐसे तो पहले घर पे पढ़ाती थी, फिर इसके बाद धीरे धीरे घर से पापा का रेडियो काटा था, रिटायर हो गए, तो फिर हमने अपना छोटा सा कोचिंग खोला। अब वहाँ पर बच्चों को शिक्षित करते हैं और यहाँ पर ही बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। जो बच्चे पढ़ने में समस्या होता है गरीब है थोड़े, उनको सभी को मैं पढ़ाने हाँ मुझे उनके सपोर्ट से तो रहने को मिल रहा है और मैं खुश भी हूँ। इन सारे बच्चों को शिक्षित करके मुझे बहुत खुशी महसूस होता है और इन सारे बच्चों के बदौलत ही ये ट्यूशन चल रहा है। तो इसके लिए बहुत मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से बच्चे जो पढ़ के निकले हैं वो अभी बहुत कोई मैट्रिक भी पास कर चुके हैं। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहूँगी कि आगे भी ऐसा चलता रहे, बच्चे मेरे आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें और शिक्षित बनते रहें। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबने स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित भागवत कथा के तीसरे दिन भी प्रवचन सुनने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। कथा के प्रारंभ में श्री भागवत भगवान की पूजन कर आरती उतारी गई। पंसारी परिवार द्वारा आयोजित भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन गुरुवार को श्रद्धालु कथा सुन मंत्रमुग्ध हो गए। वृंदावन के कथावाचक पंडित दीनानाथ शरण महाराज ने कहा कि मनुष्य को युवा अवस्था में ही भक्ति में लग जाना चाहिए। इसी अवस्था में लोग भटक जाते हैं। भौतिकवाद से बचने के लिए अध्यात्म के मार्ग को अपनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि दक्ष को सत्ता का भार मिला तो वो अहंकारी हो गया था, भोले बाबा का अपमान करने लगा। प्रभुत्व मिलने के बाद जीव अहंकारी हो जाता है, इसलिए पद व प्रतिष्ठा परोपकार में लगा देना चाहिए। प्रतिष्ठा के मान में चूर दक्ष के सिर को भोले बाबा ने एक बार में धड़ से अलग कर दिया था। ध्रुव चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि आज लोग वृद्धावस्था में भक्ति पर जोर देते हैं। सबसे पहले राधे राधे। ये भगवत कथा का आयोजन हमारा पंसारी परिवार कर रहा है और ये कथा का आयोजन हम अपने परिवार की तरफ से पितरों की शांति तथा चाहते हैं कि सबको भगवत कथा सुनकर उसका लाभ मिले, तो हम
स्वयं भी उपस्थित रहते हैं और चाहते हैं कि और भी बहुत सारे लोग आएं और इसका मतलब भगवान कथा सुने और इसका आनंद लें। राधे राधे। हम चाहते हैं कि आज के समय में जो लोग सनातन की तरफ से दूर होते जा रहे हैं कुछ उसके बारे में भी जानें। छोटे बच्चे भी इस आयोजन में आए, छोटी छोटी हमने बच्चों की झांकियाँ भी निकाली हैं, तो बच्चे भी उस झांकियों का आनंद उठाएं और उसके बारे में जानें कि हमारा सनातन क्या है, हमारे धर्म में किस भगवान की क्या महत्ता है, और इस बारे में बच्चों को भी जानना चाहिए। ये भी हमारा अभिप्राय है इस आयोजन का। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसामने से संत जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर छात्र छात्राओं ने शिक्षकों को सम्मानित किया। मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। नृत्य एवं संगीत की प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों ने कार्यक्रम में पूरा माहौल को खुशनुमा बना दिया था। शिक्षकों ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं को अपने बड़े बुजुर्ग व माता पिता का सम्मान करते हुए अनुशासन के साथ जीवन जीने की सलाह दी। बच्चों को मन लगाकर पढ़ने को कहा गया। बताया कि बच्चों को पढ़ाई में अवश्य ध्यान देना चाहिए तथा लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए ताकि सफलता जरूर मिले। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।